जीना सीखें। फातिमा की गुड़िया। फातिमा अपनी मम्मा और छोटे भाई दानियाल के साथ छुट्टियां मनाने लाहौर जा रही थी, लेकिन उसकी जिद थी कि वो अपनी गुड़िया भी साथ लेकर जाएगी। फातिमा की ये गुड़िया उसके पापा उसकी बर्थडे पर लाए थे। फातिमा जब कोई बात करती तो गुड़िया भी वही बात करती। फातिमा को अपनी ये गुड़िया बेहद पसंद थी। इसके लंबे सुनहरी बालों में कभी वो पूनी बांध देती, कभी रंगीन पिन्ने लगा देती। इसकी मम्मा ने उसकी गुड़िया के 4-5 ड्रेस भी सी दिए थे। फातिमा अपनी गुड़िया को कभी गंदा नहीं होने देती थी। वो हमेशा इसका बहुत ख्याल रखती। फातिमा के पापा इन लोगों को छोड़ने स्टेशन पर आए तो स्टेशन पर बहुत रश था। हालांकि बहावलपुर का रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा बना हुआ था, लेकिन लोगों ने अपना सफरी सामान बहुत बेतरतीबी से रखा हुआ था। गुजरगाह पर भी सफरी सामान मौजूद था। पापा ने कहा, बेटी, बेहतर होता कि आप अपनी गुड़िया को सूटकेस में रख लेती, लेकिन फातिमा ने लाड से सर इनकार में हिलाया तो पापा मुस्कुरा दिए। जो ही गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुकी, एक अफरा तफरी का मंजर नजर आया। मुसाफिरों ने गाड़ी के दरवाजे पर धावा बोल दिया। अंदर से बाहर आने वाले मुसाफिरों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। कुली ने इन लोगों का सामान उठाया हुआ था और उसने पापा की मदद के साथ किसी न किसी तरह इनको उनकी सीट तक पहुंचा दिया। फातिमा और दानियाल का हाथ मम्मा ने मजबूती से पकड़ा हुआ था। कोई सामान अंदर को धकेल रहा था और कोई बाहर को। एक बदनज़मी का मंजर था कि खुदा की पनाह। पापा ने उन्हें उनकी सीट तक पहुंचाया तो इसी दौरान रश की वजह से फातिमा की गुड़िया उसके हाथ से निकल गई। फातिमा रोने लगी तो पापा ने कहा, परेशान ना हो, जब रेल चलेगी तो रश थम जाएगा, तो फिर गुड़िया डब्बे में ही मिल जाएगी। पापा ट्रेन से उतर गए और ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ रवां-दवां हो गई। अपनी सीटों पर बैठने के बाद फातिमा ने दोबारा रोना शुरू कर दिया। उसकी गुड़िया अभी भी नजर नहीं आ रही थी। मम्मा ने कहा, तुम अपने भाई के साथ बैठो, मैं तुम्हारी गुड़िया ढूंढने की कोशिश करती हूँ। ट्रेन में लोगों ने जगह जगह रास्ते में सामान रखा था, जिसकी वजह से चलने में दिक्कत का सामना था। एक अंकल ने लोगों से दरखास्त की कि वो लोग अपना अपना सामान ऊपर वाले बैरियर पर रखें या अपनी अपनी सीट के नीचे, ताकि गुजरने वालों को दिक्कत ना हो। मम्मा ने पूरा डब्बा छान मारा, लेकिन फातिमा की गुड़िया न मिली। फातिमा बहुत उदास थी। साथ वाली आंटी ने कहा, बेटी, परेशान न हो, तुम्हारी गुड़िया जरूर मिल जाएगी। फातिमा को पहली बार एहसास हुआ कि हमारे स्टेशनों पर और ट्रेनों में कितनी अफरा तफरी का आलम होता है और बतौर कौम हम में जरा भी डिसिप्लिन या नज्म ज़ब्त नहीं है। हालांकि अपनी बारी पर चढ़ने और उतरने का तरीका तय कर लें तो ये तमाम काम इंतहाई आसानी और बगैर किसी नुकसान के हो सकता है।
साथ वाली आंटी ने फातिमा की फैमिली को कुकीज दी और मना करने के बावजूद मोहब्बत और इसरार से दोबारा दी तो फातिमा की मम्मा ने शुक्रिया के साथ ले ली। आंटी बहुत नरमी और मोहब्बत से बातचीत कर रही थी। मम्मा ने पूछा, आप क्या करती हैं? तो उन्होंने कहा, मैं टीचर हूँ। मम्मा ने कहा, मुझे समझ जाना चाहिए था, आपकी गुफ्तगू से ही समझ जाना चाहिए था कि आप जितनी मुहज़्ज़ब नज़र आ रही हैं, ज़रूर उस्ताद होंगी। आंटी ने कहा, हम स्कूलों में भी डिसिप्लिन सिखाते हैं, लेकिन घरों में इसकी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस ना होने की वजह से अफरा तफरी नज़र आती है। अगर लोग आदाब से वाकिफ़ हों और दूसरों का भी ख्याल करें तो यही सफ़र करना कितना आसान हो जाए और आदाब की ट्रेनिंग देना कुछ मुश्किल नहीं। बच्चों के प्रोग्राम, टीवी प्रोग्राम में भी सफ़र को महज़्ज़ब तरीके से करते दिखाया जाए तो भी यही तहज़ीब लोगों की ज़िंदगी में दाखिल हो जाएगी। थोड़ी देर बाद साथ वाले कंपाउंड से एक खातून फातिमा की गुड़िया लेकर फातिमा की मम्मा के पास आई और पूछा, आप इसी को ढूंढ रही थी? ये मेरे सामान के साथ बर्थ के नीचे चली गई थी। अब मैं अपने बच्चों का सामान निकाल रही थी तो मेरी नज़र इस पर पड़ी और याद आया आप इसी को ढूंढ रही थी। मम्मा ने शुक्रिया के साथ गुड़िया ले ली। गुड़िया के बाल टूटे हुए थे और बिखरे हुए भी। इसका ब्लाउज भी फट गया था, लेकिन मम्मा ने शुक्र किया कि इतनी मरम्मत तो वो करके दे सकती हैं, जिससे गुड़िया पहली वाली हालत में आ जाएगी। फातिमा ने अपनी गुड़िया अपने सीने से लगा ली और साथ ही अपने आप से अहद किया कि वो एक मुहज़्ज़ब शहरी बनेगी और बड़ी होकर उस्ताद बनेगी ताकि अपने लोगों को मुहज़्ज़ब बनने में मदद दे सके। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? अगले बुध को फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, सो लॉन्ग।